हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और देखिए आज का क्वेश्चन हमारे पास है। ये क्वेश्चन मुझे एक दोस्त ने मेरे कमेंट किया था कि मुझे ये क्वेश्चन बता दो भाई। तो मैंने देखिए उसको मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। चलिए समझते हैं। ए रूम इज 16 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाई। इट हैज़ 2 doors each of dimensions 2 meter into 1.5 meter and 3 windows each of dimension 1.6 meter into 75 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। Find the painting the wall of the room from inside at the rate of ₹5 स्क्वायर मीटर। तो दोस्तों इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको समझो। देखिए बोल क्या रहा है, ये कह रहा है एक कमरा है, वो 16 मीटर लॉन्ग है और 9 मीटर वाइड मतलब चौड़ा है एंड 3 मीटर ऊंचा मतलब हाई है। इट हैज़ 2 डोर्स, इसके 2 दरवाजे हैं, ठीक है। ईच ऑफ डायमेंशन, उनकी डायमेंशन दी गई है 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर है। तो मतलब 2 दरवाजे हैं, हमें सब पता है 2 दरवाजे क्या मतलब कहाँ पे होंगे, दीवार पे ही होंगे, ना तो ऊपर होंगे ना नीचे होंगे। 2 दरवाजे इसके दिए गए कमरे के एंड 3 विंडोज़, 3 खिड़कियाँ हैं। ईच ऑफ डायमेंशन, उनकी डायमेंशन दी गई है 1.6 मीटर इंटू 75 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.75 मीटर आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द पेंटिंग ऑफ द वॉल, हम लोगों को क्या वॉल पे पेंटिंग करना है, यानी कि सीएसए पे पेंटिंग करना है। तो ए रूम, द रूम फ्रॉम इनसाइड, हम लोगों को अंदर की साइड पेंटिंग करना है। द रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर। चलिए इसको निकालते हैं। मतलब इसने कहा है कि 5 रुपए के हिसाब से पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ये पेंटिंग कर रहा है। तो हम लोग को उसका सीएसए निकालने के बाद पता चलेगा कितने रुपए लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसके दरवाजे की जो वो है लेंथ, दरवाजे का मतलब जो वॉल्यूम या फिर एरिया जो है वो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, यानी कि ये निकलेगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एरिया, एरिया ऑफ डोर। तो ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ डोर निकाल देंगे दोस्तों। तो ये देखिए, तो सबसे सबसे पहले समझो आप लोग, उसने कहा क्या है, उसने कहा है 2 दरवाजे हैं। 2 दरवाजे हैं यानी कि अगर मैं एक का एरिया निकाल लूँ और वो मीटर स्क्वायर में एरिया आएगा तो 15 है, ये 1.5 है सॉरी, और ये 2 है, तो इसका आंसर आएगा 3। और जो 3 है वो एक दरवाजे का है, किसका, एक दरवाजे की डायमेंशन है, ठीक है। एक दरवाजे का एरिया है, तो हम लोग उसी में अगर 3 में मल्टीप्लाई कर दें 2 का, तो हम लोगों को दोनों दरवाजे का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू ये 2 वो डोर वाला, 2 डोर वाला है, ठीक है। और ये 2 हम लोगों का डायमेंशन वाला है, 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। दोस्तों समझ रहे हैं आप लोग ना, कि एक डोर की डायमेंशन है हमारी 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। तो यहाँ से हम लोग एक डोर का एरिया निकाल देंगे। और यहाँ के जो कि हम लोगों को दिए गए हैं 2 दरवाजे, तो 2 दरवाजे का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, उसी में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से एरिया आएगा 2 टू जा 4 और 15, और ये हो जाएगा 15 टू जा 30, 30 टू जा 60, 60 हो जाएगा, 6.0 आएगा, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 मीटर स्क्वायर। ये आया 2 दरवाजे का एरिया, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, विंडो का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ विंडो हमारे पास क्या है, इसकी डायमेंशंस जो दी गई हैं वो एक विंडो की डायमेंशन है, उसी से हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि 3 जो हम लोगों की विंडो कमरे में दी गई है। देखिए 3 विंडोज, ईच ऑफ डायमेंशन 1.6 मीटर इंटू 0.75 मीटर। मैंने इसको वहीं पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो 3 इंटू 1.6 इंटू 0.75 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों का ये आ जाएगा, ये आएगा हम लोगों का शायद 3.6, ठीक है, 3.6 मीटर स्क्वायर आएगा ये। तो यहाँ से अब हम लोगों का क्या निकला है, एरिया ऑफ डोर एंड एरिया ऑफ विंडो। तो दोस्तों उसने कहा क्या है, तो हम लोगों को कहाँ पे करना है, पेंट कहाँ पे करना है, फाइंड द पेंटिंग ऑफ द वॉल। वॉल में पेंटिंग करनी है। वॉल में पेंटिंग करने का मतलब क्या है, सीएसए में पेंटिंग करना है। तो सीएसए ऑफ रूम निकालते हैं हम लोग, सीएसए ऑफ रूम, सीएसए ऑफ रूम दोस्तों यहाँ से निकालेंगे। तो ये सीएसए ऑफ रूम आपको पता है 2l+b और इंटू एच। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, लेंथ हम लोगों को पता है, हम लोगों के कमरे की लेंथ क्या दी गई, देखिए 16 मीटर, ए रूम में 16 मीटर लॉन्ग, तो 16 ये हो गई, प्लस ब्रीथ क्या दी गई है 9 मीटर। मैंने दोस्तों आज इसको अलग अलग नहीं लिखा है,
आप लोग लिख लेना अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है। और हाइट इसकी क्या है 3 मीटर, तो ये 3 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोगों का आंसर इसका आ जाएगा 2 × 16 + 925 × 3, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 150 मीटर स्क्वायर। ये CSA ऑफ रूम आया है। अब एक बात बताओ, CSA ऑफ रूम आ गया हम लोगों का, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का एरिया ऑफ हम लोगों को कहाँ पे पेंटिंग करना है, सिर्फ कमरे की दीवारों पे, ना कि हम लोगों को दरवाजे पे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो दरवाजे और विंडो का एरिया है उसको ऐड करके CSA से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोगों को बची हुई वाल की जो एरिया है वो निकल आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ विंडो, एरिया तुम लोग क्या लिखना, एरिया ऑफ रिमेनिंग वॉल्स, एरिया ऑफ पेंटिंग वॉल, सॉरी पेंटिंग वॉल, क्योंकि पेंटिंग जिसमें करनी है वही वॉल का तो एरिया हम लोग निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ पेंटिंग वॉल्स, तो देखो एरिया ऑफ डोर प्लस कर लेते हैं एरिया ऑफ विंडो, ठीक है। एरिया ऑफ डोर प्लस एरिया ऑफ विंडो माइनस CSA ऑफ रूम, क्योंकि हम लोग CSA तो इस्तेमाल करेंगे। CSA ऑफ रूम, CSA से जब माइनस कर देंगे एरिया ऑफ डोर को प्लस एरिया ऑफ विंडो से ऐड करके, तो यहाँ से हम लोगों का रिमेनिंग पेंट वॉल निकल आएगा। तो देखिए इसको एरिया ऑफ डोर कितना है, एरिया ऑफ डोर देखिए 6 है, और एरिया ऑफ विंडो 3.6 है, दोनों मीटर स्क्वायर में है, माइनस CSA ऑफ रूम देखिए 150 मीटर स्क्वायर में है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 9.6 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 150 मीटर स्क्वायर। तो 9.6 में जब 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का आंसर आएगा 1404, ठीक है। ये हम लोगों का मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया है एरिया ऑफ रिमेनिंग वॉल्स, जहाँ पे पेंट होगा। दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हम लोगों का प्राइस दिया गया मीटर स्क्वायर में उसी का मल्टीप्लाई इस वाले एरिया ऑफ रिमेनिंग वॉल में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आंसर निकल आएगा। देखिए कराते हैं, 140.4 इंटू ₹5, ₹5 ये तो है 1 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ से मैं आपको लिख के बता देता हूँ, वी नो दैट हम लोग जानते हैं 1 मीटर कितना, देखिए 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 रुपीज़। So therefore 140.4 meter square equal to 140.4 into 5। तो यहाँ से देखिए 4 5 जो 20 और ये 2 और 4 5 जो 20 और 20 हो जाएगा, ये 2 का ही लगेगा, 4 5 × 5 to 7, 702 रुपीज़ 702 आंसर इसका आ गया। दोस्तों मुझे पता है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ करें, बहुत ही ये अभी लो चल रहा है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।